नमस्कार, आप देख रहे हैं देखता इंडिया। और आज जो हमारी पॉडकास्ट है उसका नाम है सेवा नगरी। सेवा नगरी में हम ऐसे लोगों की पॉडकास्ट करेंगे जो सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। कहते हैं कि देशभक्ति दो तरीके से हो सकती है, या तो सरहद पर खड़े होकर या सरहद के अंदर ही किसी और काम करके जो हमारे देश के विकास में सहयोग करे। ऐसे ही विकास में सहयोग कर रहे हैं डीयू के मटका मैन, और वो मटका मैन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रौनक खत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय दिवाकर जी, आप आए, आपने समय निकाला और ये पॉडकास्ट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहने वाला है कि इतनी मेहनत आप किसके लिए कर रहे हैं? आखिरकार पानी का मुद्दा ही आपने क्यों चुना? इतनी मेहनत, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, पानी एक बेसिक नेसेसिटी है जो हर स्टूडेंट को, हर एक देशवासी को चाहिए। चाहे हाउस होल्ड काम हो, चाहे स्टूडेंट की लाइफ हो, पानी एक बेसिक नेसेसिटी है। और वो चीज़ भी हमारा डीयू प्रशासन फुलफिल नहीं कर पा रहा। हम वेरियस कॉलेजेस में गए, हमने वहाँ पानी का टीडीएस मेज़र किया। पानी का टीडीएस जो रहा है हमारा, उसकी रेंज किसी कॉलेज में 400, किसी में 500, किसी में 800, ये रेंज थी टीडीएस की। पीने लायक पानी भी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। किसी कॉलेजों में तो वाटर कूलर के अंदर लेजर्ड भी देखने को मिली है। तो ये हाल डीयू प्रशासन ने मचा रखा है अपनी सफाई व्यवस्था को और पानी की व्यवस्था को लेकर। तो इसलिए हमने ये मुद्दा चुना। दूसरा, मेरा सबसे जो बड़ा रीज़न आज मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा, मैं कभी कॉलेज का पानी नहीं पीता था। मैं हमेशा 20 रुपए की बाहर से बोतल खरीद कर वो मैं पीता था। एक दिन मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा जी, एक स्टूडेंट को प्रशासन के आगे रोते हुए देखा है कि मैम, मेरे को आपके पानी जो आप प्रोवाइड करा रहे हो पानी कॉलेज के अंदर, उससे मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के बाद 5,000 रुपये मेरे इलाज में लग गए। 5,000 इलाज में लगने के बाद मैंने परचेज करना स्टार्ट किया पानी। फिर मेरे मंथली बर्डन, क्योंकि अब 4-5 बोतल तो खरीदेगा, 4-5 लीटर तो उन्होंने एवरेज, अगर 30 दिन भी वो पानी खरीद रहा है तो 3,000 रुपये का बर्डन उसकी जेब पे पड़ने लगा। तो वो लिटरली बच्चा रो रहा था मेरे आगे। वो स्टूडेंट सीएलसी का ही है, मेरा दोस्त ही है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। पर ये हाल जब मैंने उसका देखा अपनी आंखों के सामने तो मेरी रूह कांप गई। तो मैंने सोचा कि यार, इस पे तो हमें करना पड़ेगा, और हम नहीं तो फिर कौन। इसको लेकर आपने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें हमने देखा कि वीसी इतनी जल्दी किसी को अपने अंदर बुलाता नहीं है ऑफिस में, आपको एकदम बुलाया। क्या बातें रही वीसी के साथ आपकी? वीसी साहब के पहले तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, वीसी साहब इतनी जल्दी किसी को अपने ऑफिस में एंट्री लेने की परमिशन नहीं देते। बाहर से ही वो आउट कर देते कि आप जाओ यहाँ से, आपकी जो समस्या है, छोटा जो क्लर्क स्टाफ होगा वो उसको मेजर करेगा। हम जब अंदर गए वीसी ऑफिस में तो सिर्फ वहाँ वीसी सर नहीं थे, वहाँ डीयू के रजिस्ट्रार सर भी थे, जॉइंट प्रोक्टोर सर भी थे, प्रोक्टोर मैडम भी थी, डायरेक्टर साउथ कैंपस भी थे। मतलब नामी गामी डीयू के 6-7 लोग वहाँ मौजूद थे। हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट की तो हमने सीधा अपना पॉइंट ये रखा कि सर, ना हमारे को पीने का पानी मिल रहा है, ना क्लासेस में टीचर ढंग से पढ़ा पा रहा है, और ना पढ़ाने का रीज़न ये है, क्लासों में एसी की सुविधा नहीं है। एसी ना होने के कारण जो टीचिंग क्वालिटी है डीयू के अंदर वो गिर चुकी है। टीचर्स नहीं पढ़ा पाते। कोई भी एक एवरेज टीचर की अगर आप बात करो, अगर एसी उसको नहीं मिलेगा क्लास के अंदर इतनी गर्मी में, वो ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। और सिमिलरली आप स्टूडेंट को उठा के देखो उस पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाएगा। अब आप इतनी गर्मी में क्या उम्मीद लगाओगे कि मैं नोट्स बनाऊंगा जाके? कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाएगा। वो सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए वहाँ पे जा रहा है। ये हाल डीयू का इस टाइम पे रेट प्रेजेंट। आप सीधे ही डीयू के टीचर्स को कह रहे हैं, आपको डर नहीं लगता टीचर्स और प्रोफेसर से? डरने की क्या बात है? आप डर की बात बताओ। हम अगर गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पानी मांग रहे हैं, क्या हम उस चीज से डरें कि हम पानी क्यों मांग रहे हैं? हम क्लासों में एसी मांग रहे हैं, क्या हम उस चीज से डरे हम क्लासों में एसी क्यों मांग रहे हैं? और सबसे बड़ी बात आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं मैं, डीयू के अंदर अगर लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट नहीं आवाज उठाएगा तो यूजी कॉलेज में किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होगी कि वो आवाज उठा सके। मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स इस टाइम पे भरे हुए हैं, भैया हम आपके साथ हैं, हम प्रिंसिपल के सामने बोल नहीं पाते, वो हमारे अटेंडेंस शॉर्ट करते हैं, हमारे मार्क्स शॉर्ट करते हैं। ये डर इन लोगों ने बना रखा है कि इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। तो अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो डीयू के किसी स्टूडेंट के अंदर ये हिम्मत नहीं आएगी कल को कि आप
अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आवाज़ उठा सको, इसलिए उठाने का हमारा मकसद है और डर बिल्कुल नहीं लगता हम। जैसे प्रशासन के स्टाफ के कमरे हैं, आप क्लासरूम से कैसे कंपेयर कर रहे हैं उसे? हमने देखा है आपकी वीडियोस में भी, आपने बोला कि इनके यहाँ तो एसी चलते रहते हैं और दिन भर खाना पीना चलता रहता है, यूट्यूब चलाते रहते हैं। तो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सबसे, जब हमारी फीस में जो फीस एक स्टूडेंट पे कर रहा है, उस फीस में प्रोफेसर एसी में बैठ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसी में बैठ सकता है, बाहर से 20-20 लीटर की कैन पानी के लिए पीने के लिए आ सकती है, तो फीस तो वो हमारी ही है। तो क्यों ना कंपेयर करे एक स्टूडेंट अपने क्लासरूम से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसों से, वो कंपेयर करेगा। फीस तो क्योंकि स्टूडेंट दे रहा है, फीस तो फैकल्टी या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा कि आप हमें एसी दो, हमारी फीस से एंजॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, तो बिल्कुल हम लोग कंपेयर करेंगे। वीसी साहब ने आपकी मांगे मानी थी या क्या बात रही वहाँ पे? वीसी साहब को हम क्या कह रहे थे कि लास्ट 15 दिन आज हम आपको दे रहे हैं, अगर 15 दिन में एक्शन नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम अपनी रिट पिटीशन जो है वो फाइल करेंगे। सिमिलरली क्या हुआ, कुछ 15 दिन के बाद उन्होंने 25 नए वाटर कूलर इंस्टॉल किए हैं, नई मेंटेनेंस की टीम उन्होंने अप्लाई करी है, पर एसी पर उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। तो एसी की डिमांड को लेकर हम लोग हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो आप सीधे ही हाई कोर्ट पहुंच गए, मतलब अगर मैं जनरल भाषा में बोलूं तो इसे जाट बुद्धि कहेंगे कि सीधे ही आपका जो भी मुद्दा है सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया। वहां पे आपको क्या रहा हाई कोर्ट में? आपने एक बात कही जाट बुद्धि, हाँ। ये जाट बुद्धि नहीं है, स्टूडेंट बुद्धि है, स्टूडेंट सेंट्रिक बुद्धि है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, हमने आरटीआई लगाई, हर कॉलेज के पास हमारे पास सबूत है आरटीआई का। हमने एक प्रोफेशनल वे में किसी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो हमने उस पर कार्रवाई की है। आरटीआई लगाने के बाद हम लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट में पहले ही हियरिंग पे हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। एप्लीकेशन इसलिए एक्सेप्ट हुई क्योंकि हमारी रिट पिटीशन में दम है। अगर रिट पिटीशन में दम नहीं होता तो पहली हियरिंग में ही हाई कोर्ट, बहुत बड़ी दिल्ली की हाई कोर्ट सबसे ऊपर है, वो पहले ही हियरिंग में हमें आउट कर सकता था कि दिस इज नॉट अ वैलिड रिट जी। तो हमारी एक्सेप्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ लगी है कि बात में इनके फैक्ट्स में दम है। जैसे आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, आपके लिए तो आसान है हाई कोर्ट जाना और अपना काम करवाना, जो भी आपकी मांगे हैं उसको रखना। आम जो स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से अपनी मांगे कैंपस में रख सकते हैं? क्या कुछ सुझाव आपकी तरफ से? कैंपस एक ऐसी बॉडी है इस टाइम पर, अगर कोई इसको यूज़ करता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट की मैं बात करूं, आपके अंदर अगर इनकलाब की भावनाएं हैं, क्रांतिकारी भावनाएं हैं, तो आप कभी ना कभी या तो मेरे संपर्क में आएंगे या जो और डीयू के अंदर क्रांति लाने का काम कर रहे हैं उनके संपर्क में आएंगे। वो डेफिनेटली एक रास्ता आपको देंगे कि आप अपने कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन से भी लड़ सकते हो, आपकी जो हक की आवाज़ है आप वो भी उठा सकते हो, आप उन चीज़ों पे भी डिस्कस कर सकते हो जो आउट ऑफ द वे है किसी स्टूडेंट के लिए। तो जिस स्टूडेंट के पास क्रांतिकारी भावनाएं होंगी वो डेफिनेटली किसी ना किसी और बड़े क्रांतिकारी के संपर्क में आकर अपनी चीज़ों को हल कराने की कोशिश करेगा। पर्सनल सवाल रौनक जी, आपकी दिनचर्या क्या है पूरे दिन की? क्या दिनचर्या तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। सुबह 8 बजे हमारी सीएलसी की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, 8 बजे कॉलेज पहुंचना होता है, अगर नहीं पहुंचे तो अटेंडेंस नहीं मिलती। 8 बजे के बाद 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं। हाँ। उन क्लासेस में बैठना मैंडेटरी है क्योंकि अटेंडेंस का इशू पूरे डीयू में इस टाइम पे है। तो 12 सही है, ये गलत है? पर्सपेक्टिव अगर देखें पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक है, पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो एक बाउंडेज है, एक बंधन है कि भाई आपको बैठना ही है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने नहीं आता, वो इस टाइम पे सिर्फ अटेंडेंस लेने आता है। उसका रीज़न ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंफ्रा आप अच्छा दोगे, फैकल्टी आप अच्छी दोगे तो स्टूडेंट पढ़ेगा, और डीयू का स्टूडेंट पढ़ेगा तो पूरे देश में इनकलाब और क्रांति लाएगा। उसके बाद पूरा दिन चला जाता है, कभी किसी कॉलेज में कभी किसी कॉलेज में, फिर स्टडीज़ को भी टाइम देना होता है, क्योंकि सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे तभी एक चीज़ निकल कर आएगा। अब हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाल दी तो पिछले 1-1.5 महीने से मैं इसी पिटीशन को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ कि कैसे हमारी पिटीशन मजबूत हो, तो उसमें भी काफ़ी टाइम यूटिलाइज हमारा हुआ है। तो एक एवरेज स्टूडेंट की अगर आप लाइफ कंपेयर करो और एक हमारी लाइफ कंपेयर करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक यूथ फॉर चेंज करके भी आपने चला रखी है मुहिम, क्या उद्देश्य है उसका? यूथ फॉर चेंज एक मुहिम का मकसद सिर्फ ये है, जितना यूथ है
वो बदलाव चाहता है देश के अंदर। बदलाव कैसे? अच्छी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हों, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, अच्छे कॉलेज हों, अच्छी फैकल्टी हो, वो सारी चीज़ चाहता है। पर उस चाहने के लिए उसको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। यूथ फॉर चेंज का वही हमारा मकसद है कि जो चेंज एक यूथ सीख कर रहा है सोसाइटी के अंदर, उस चेंज को लाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। वो एक ऑर्गेनाइजेशन हमने इस पर्सपेक्टिव से बनाई है। अच्छा, कैंपस वो जगह है रौनक जी जहाँ से कई सारे युवा नेता भी निकलते हैं। और जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कईयों का ये भी कहना है कि ये तो कॉलेज आते ही रील्स बनाने के लिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक टूल है, मैं इसको एक टूल देखता हूँ। अगर मैं अपनी वीडियो से 10 नए लीडर्स तैयार कर सकता हूँ तो हाँ, मैं रील बनाऊंगा। अब आपको इसी बात पर एक बात कहना चाहूँगा, जब से मैंने TDS मीटर लेकर सभी कॉलेजेस के वाटर कूलर के TDS मेजर करने स्टार्ट किए, हर कॉलेज से हमारे पास वीडियोस आई हैं कि हम भी अपने कॉलेज का TDS आज हमने नापा है और ये TDS मेरे कॉलेज का है। जिन कॉलेजेस में मैं नहीं जा पाया उन कॉलेजेस से भी वीडियो आई है मेरे पास कि आज भैया हमने ये TDS नापा, ये TDS आया। तो मेरी वीडियो से जब वो बच्चे अपने कॉलेज में क्रांति ला रहे हैं तो वीडियो तो मैं बनाऊंगा, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा ताकि और ज़्यादा रीच हो इस बात से। तो वीडियो बनानी नहीं रुकेगी, वीडियो से क्रांति आ रही है तो क्रांति हम लाएंगे। अच्छा रौनक जी, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? गर्लफ्रेंड है कोई? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, पर ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एज सच अभी काम पे ध्यान है। हाँ, DU में जो चेंजेस लाने हैं वो हम ला रहे हैं और लाकर काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप हैंडसम दिखते हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी जो लोग हैं वो देखते होंगे कि कोई क्रांतिकारी आ रहा है और वो भी हैंडसम लुक में। नहीं, ऐसी बात आपकी ठीक है, पर ऐसा सच कोई रिलेशनशिप स्टेटस नहीं है। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है इसको लेके, जो आपने पिटीशन डाली है? रणनीति ये रहेगी, अगर हाई कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्ट तो हो चुकी है हाई कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन, अगर एक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं एक्शन होता है तो पूरी दिल्ली एक करने का हमने प्लान किया है। 10,000 साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले 2 महीने के अंदर पूरे दिल्ली से आएंगे और क्रांति लाने की मांग करेंगे। क्रांति पानी की, क्रांति हर क्लास में AC की, ये आगे की हमारी मुहिम रहेगी कि हर गांव से आदमी आएगा, अपने बच्चों के लिए AC और पानी की डिमांड करेगा और इसमें हम सक्सेसफुल रहेंगे। गेम्स वगैरह खेलते हैं? कुछ खेल पसंद है आपको? गेम्स में क्रिकेट खेलता था स्कूल टाइम पे, क्रिकेट बहुत खेला है, नेशनल भी खेला हूँ मैं, अंडर 14, 16। अच्छा, जैसे आप यहाँ लीडरशिप उठा रहे हैं, ऐसे कोई स्कूल में भी आपको लीडरशिप कोई पोस्ट मिली थी? स्कूल में मैं यंगेस्ट अपने स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था, 10th क्लास में मेरे को बना दिया था। 12th क्लास में मैं हेड बॉय था स्कूल का। वाह। और हेड बॉय लाके भी जो क्रांति मैंने हेड बॉय के टर्म में लाई थी वो भी आज तक किसी ने नहीं लाई। हमने अपने स्कूल टाइम में जब मैं हेड बॉय था, मैंने एक सुझाव का पोर्टल स्टार्ट किया था। हर फ्लोर पे हमने स्कूल के एक बॉक्स रखवाया था, मेरा स्कूल मेरा सुझाव, बच्चे आके उसमें सुझाव देते थे। तो उससे ही क्रांति इतनी आ गई थी कि स्टूडेंट्स अपने अपने सजेशंस देते रहे और मैं उन पे काम करता रहा। तो काम करने की आदत तो स्टार्टिंग से है। तो आप स्पेसिफिकली क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में अपने आप को? जैसे मटका मैन कहाँ से आया या आप खुद लेके आए इस चीज को? मटका मैन, जब मैं कॉलेजेस में गया, अदर कॉलेजेस में मटका रैली निकालने के बाद, तो लोग वहां बोलने लगे मटका मैन। अच्छा, मटका मैन, मटका मैन। तो मेरे को नाम अच्छा लगा कि यार मटका मैन तो वाकई में ही जब इतनी क्रांति आ रही है एक मटके से, तो वो नाम अपने आप ही उठ गया। कई सारे मैंने अखबार की कटिंग भी देखी है, उसमें मटका मैन मटका मैन। कैसा लगता है जब अगर मटका मैन से DU के छात्रों में जोश आ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मटका मैन से ये लगता है कि ये सिर्फ प्रचार की चीज है तो मटका मैन का कोई यूज नहीं है। अच्छा, मटका मैन का यूज इतना रहा, अभी हिंदू कॉलेज से भी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि भैया मैं भी अपने कॉलेज में मटके रख लूं। हाँ, मेरे कॉलेज में पानी नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ भाई, बिल्कुल रखो आप। तो हर स्टूडेंट ये इस टाइम पे सोच रहा है कि मैं भी अपने कॉलेज में मटके रखूं। तो मटका मैन तो सक्सेसफुल रहा इस चीज को अगर पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो हर स्टूडेंट के मन में क्रांति की भावना है, तो सक्सेसफुल था मटका मैन का कैंपेन। कैंपस में कुछ लीडर्स भी होते हैं जो समझते हैं कि अगर कोई सेवा भाव से अपना काम कर रहा है तो उसको अपनी राजनीति चमकानी है। तो क्या आपका जो मटका मैन मुहिम है वो कहीं ना कहीं आपको डूसू की तरफ ले जा रहा है या आपको आगे छात्र राजनीति करनी हो? क्या मटका मैन, देखो अभी तक इतने डूसू आज तक रहे हैं जी,
आज भी हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है डुसू के ऊपर कि इतने डुसू रहने के बाद भी स्टूडेंट को बेसिक पानी तक की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर हमें मौका मिलेगा कि हमें डुसू लड़ना है और डुसू लड़ने से अगर मैं मजबूत होऊंगा, ज़्यादा छात्र हमारी मुहिम से जुड़ेंगे तो बिल्कुल डुसू लड़ेंगे। डुसू एक प्लेटफॉर्म है जो छात्रों को और एनर्जी देगा, उनको एक वे दिखाएगा कि हाँ एक लीडरशिप में दम है, और अगर हम भी इस डुसू को लड़ते हैं और हम ये काम करते हैं तो एक बदलाव आ सकता है। अगर बदलाव लाने के लिए डुसू की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल डुसू लड़ेंगे और जीतेंगे। जो भी डुसू से निकलता है, हमने देखा है आजकल मुख्यधारा की राजनीति में अपना एक जो मुख्य अहम रोल है वो निभा रहे हैं। जैसे अरुण जेटली भी यहीं से निकले हैं, बड़े बड़े नेता निकले हैं। मुख्यधारा की जो राजनीति है, अभी कल ही परिणाम आए हैं, क्या टिप्पणी रहने वाली है मुख्यधारा की राजनीति पर? टिप्पणी यही रहने वाली है, परिणाम चाहे कुछ भी हो, हमने अपना पानी, अपना क्लासों में एसी, इन दो चीज़ों पे फोकस रखना है। आज तक इतनी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, किसी ने भी स्टूडेंट सेंट्रिक काम आज तक नहीं किया। अगर किया होता तो आज मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट नहीं दे रहा होता, आपके साथ बैठ के मैं ये मुद्दे नहीं उठा रहा होता, ये सारे मुद्दे अभी तक खत्म हो चुके होते। तो काम नहीं हुआ है। तो मैं तो यही समझता हूँ, छात्रों की हित की आवाज़ सिर्फ छात्र ही उठा सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा सकती। रौनक जी, हमने देखा है इतने सारे आपके दोस्त यार और भाई साथ चलते हैं, तो मतलब ये भाईचारा केवल दिखाने का है या सच में सपोर्ट है पूरा? भाईचारा इतना है, जब एक फ़ोन करते हैं तो एक के साथ 4 और आते हैं। दूसरी बात, अभी हम लोग 400 साथियों के साथ प्रोटेस्ट किया था, अब वही 400 कह रहे हैं कि हम 4000 लाएंगे अगली बार। अच्छा। अगर पानी ऐसी नहीं देंगे तो भाईचारा तो सदैव कमाया है आज तक, आगे भी चलता रहेगा। बहनचारा नहीं है? बहनचारा भी है, बहनें भी आती हैं, प्रोटेस्ट में भी आती हैं। बहनचारा भी है। तो जैसा कि आपने एसी की बात कही, एक कॉलेज की फीस है 22,000, एक कॉलेज की फीस है 6,000। आप कैसे कंपेयर करेंगे कि दोनों में एसी होना चाहिए? क्योंकि फीस, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, 22,000 के फीस में स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दोनों एसी में बैठ रहा है, 6,000 की फीस में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसी में बैठ रहा है, तो वहां भी तो फीस कम है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसी में बैठ रहा है, तो वो क्यों बैठ रहा है? वो भी मत बैठो। अगर फीस एक जेन्युइन इशू है तो स्टाफ को भी नहीं मिलना चाहिए, उसी फीस में वो भी तो एसी में बैठ रहा है, तो क्वेश्चन खत्म है यहाँ। एनएसयूआई को लेकर भी आपसे मुझे लगता है कि सवाल होना चाहिए। कई सारे हम देखते हैं लिंक आपके एनएसयूआई के साथ है, क्या मतलब है इसका? एनएसयूआई छात्र संगठन है। हाँ। और कहीं ना कहीं मैं एनएसयूआई से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ा इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मेरे को जो फ्रीडम एनएसयूआई में मिली है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। अच्छा। मेरे को फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है, मेरे को फ्रीडम टू प्लांट ट्रीज है, मेरे को फ्रीडम टू कोई भी मैं ड्राइव चलाता हूँ उसके लिए आज़ादी है। तो जब मेरे को फ्रीडम अपने कैंपेन्स के लिए करने को मिल रही है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, तो इसलिए हाँ हम एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। एक न्यूट्रल कैंपेन लेके जब चलते हैं तो उसमें हम देखते हैं केवल एनएसयूआई नहीं, आपके साथ और भी छात्र जो अलग अलग संगठन से हैं या जो छात्र राजनीति में है भी नहीं, वो आपके साथ आते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि मेरे साथ, मैं ये कहना चाहूंगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा एबीवीपी के स्टूडेंट ज्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ। जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो ये कहते हैं कि भैया हमें अगला दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर रविंद्र सिंह भाटी देखने को मिल रहा है, और मेरे पास ये वास्तविक चैट है, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। तो जब वे लोग मेरे को मोटिवेट करते हैं, अच्छा एक एबीवीपी के स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता है कि भैया मेरे कॉलेज में पानी नहीं मिल रहा, मैं एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, मुझे फिर भी मेरे कॉलेज में पानी नहीं मिल रहा। मैं देख के हैरान था उस मैसेज को कि सारी यूनियन ये लोग लिखते हैं एबीवीपी लेड डुसू, और वो डुसू का ही एक कॉलेज है, उसमें पानी तक नहीं दे रहे हैं, जो कि एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो मुझे मैसेज कर रहा है। अच्छा। कि भैया मेरी इस समस्या का समाधान कराओ। तो कहीं ना कहीं संगठन करवाया आपने समाधान उसका? बिल्कुल कराया है। उस कॉलेज में हमने वीडियो भी बनाई है, वीडियो के बाद एक्शन भी हुआ है। तो जब एबीवीपी के लोग ही मुझे अप्रोच कर रहे हैं काम कराने के लिए, तो काम करने वालों में और दिखावा करने वालों में जमीन आसमान का फर्क है। एबीवीपी पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? छात्र संगठन है वो भी। मैं एबीवीपी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो अपना छात्र संगठन है, अपने तरीके से काम कर रहा है, सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पर अगर एक्चुअल मुद्दों की बात आती है तो सिर्फ मैं अकेला खुद को खड़ा हुआ देखता हूँ। उस टाइम पे कोई संगठन साथ नहीं आता, कोई नहीं है। तो आज जो हमने देखा, आज जो आपकी एक रील बड़ी वायरल हो रही है कि आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे प्रशासन सुनता नहीं है, कैंपस से हॉस्पिटल,
ये क्या था? मैं सबसे पहले बता दूं, मैं एक राजनेता नहीं हूँ, ना मैं एक पॉलिटिशियन हूँ जी। हम एक सोशल वर्कर हैं जो समाज में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। मेरे आगे एक्सीडेंट हुआ, मेरे आगे वो घटना हुई, उस डॉक्टर ने उस पेशेंट का इलाज नहीं करा, सिर्फ एक बहस के ऊपर, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये क्रांति जो हम यहाँ से ला रहे हैं वो आगे अपने एरिया में भी हम लोग लाना चाहते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें आज भी हमारे एरिया में पूरी नहीं हो रखी है। उसका रीजन ही ये है कि ढंग के लीडर्स आज देश को चाहिए। यानी छात्र हित के साथ साथ राष्ट्र हित की भी बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने और स्टेट पर टारगेट किया कि वो और स्टेट के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वही एक संदेश खाली वाली घटना हुई। तो क्या आपको लगता है कि वो प्रदर्शन करना गलत है? महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसके ऊपर। देखो, प्रदर्शन करते रहे, मेरे को किसी चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो प्रदर्शन करे। पर प्रदर्शन यार हमारे लिए भी तो करो। आप क्या, हमने पानी की आपसे डिमांड करी, क्या आप दिला पाए आज तक? आपने हमारे लिए तो कोई प्रदर्शन नहीं किया। हो सकता है उसमें आपका कोई पर्सनल हित नहीं था, इसलिए आपने प्रदर्शन नहीं किया। आप अपने डेमोक्रेटिक राइट में किसी भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, हमें तो अच्छा लगता है आप आवाज उठा रहे हो। पर छात्रों की आवाज कब उठाओगे? 1 साल हो चुका है यूनियन को इलेक्ट हुए, आज तक एक भी आवाज आपने छात्र हित में उठाई हो? आपने वादा किया था हम लोग मेट्रो कंसेशन पास देंगे, आपने वादा किया था हम यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल बस सर्विस चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ स्पेशल बस तो आप छोड़ो, आप साउथ कैंपस जाके देखो एक बार, वहां स्टूडेंट को जो रूटीन का बस रूट है वो बस भी चालू नहीं हो रखी। स्टूडेंट पैदल जा रहा है 20 रुपए की रिक्शा करके। आप वो तो बस चलवाओ, आप स्पेशल बस सर्विस की तो बात बाद में करना। तो वहां के लिए आवाज उठाओ, आप सरकारों की उठानी आप उठाते रहो, आपका अपना पार्टी का मुद्दा है वो, पर हमारे लिए तो कोई आवाज उठाओ। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सरकार को लेकर भी आपका कुछ कमेंट है? सरकार अपने काम में व्यस्त है। स्टूडेंट के ऊपर अगर ध्यान देना ही होता तो आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जब ये स्थिति खराब होनी शुरू हुई थी तो सरकारें ध्यान देती इस चीज के ऊपर। हमें जो बेसिक कम्युनिटीज है वो पूरी करती है हमारी। मतलब आपके हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चों को पानी तक नहीं मिल पा रहा? हकीकत है, नहीं मिल पा रहा। अब जैसे कि कई सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं आपके द्वारा भी, तो आगे भी यही सिलसिला चलने वाला है? प्रोटेस्ट अब सबसे बड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोटेस्ट होने वाला है अगले 3 महीने के अंदर। अच्छा। इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैं कहना चाहूंगा आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा जिसकी प्लानिंग में हम है। या तो प्रशासन एसी दे दे, अगर एसी नहीं देता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक रोड जाम होगा जो सिर्फ पानी और एसी की डिमांड करेगा। कुछ सहानुभूति दी थी वीसी साहब ने? क्या बात? वीसी साहब ने बहुत हंस के बात की थी हमसे, हम ये भी करा के देंगे बेटा। अच्छा। हम बेटा ये भी करा कर देंगे। पर उनके बेटे को कुछ भी नहीं मिला, और उन्हीं के बेटे को नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र उनका इस टाइम पे बेटा है, बेटी है, वो अपने बेटा बेटी की कदर नहीं कर रहे, वो यूजलेस समझ रहे हैं इस चीज को। कुछ आश्वासन तो दिया होगा कि हम इतनी तारीख तक आपका निस्तारण कर देंगे? हर एक नेता जैसे आश्वासन देता है वैसे ही आश्वासन वीसी साहब ने दिया था। अच्छा। कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिस्कुट भी खिलाया था मेरे को। अच्छा। कि बिस्किट खाएं आप और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चाय वगैरह भी कुछ? चाय ऑफर की थी, हमने पी नहीं। अच्छा। तो आपने वहां का बिस्कुट कैसे खा लिया उस वीसी? मैं मना ही कर रहा था, उन्हें फोर्सफुली मेरे को खिलाया, मैं खाना नहीं चाह रहा था। अच्छा। रौनक जी, एक आखिरी सवाल, घूमने फिरने का शौक है आपको? हाँ, घूमने फिरने का पूरा शौक है, जब भी टाइम मिलता है घूमने जाते हैं हम लोग। जैसे स्टूडेंट्स, मतलब मेरे दोस्त हैं उनके साथ घूमने जाता हूँ, मैं फैमिली के साथ भी घूमने जाता हूँ। तो यही है, घूमने का तो शौक है और रहेगा भी आगे। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे देश के छात्र जो आज आपको सुन रहे हैं उनके लिए? मैसेज सिर्फ एक मैं कन्वे करना चाहूँगा, साथियों, अगर आपको अपने कॉलेज में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए तो आपको खुद सामने उठकर आना पड़ेगा। आज अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, शायद कल को मैं आवाज़ ना उठा पाऊँ, एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी पास आउट हो जाऊँगा, तब नए जो साथी आएंगे उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी क्रांति, तभी बदलाव दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे यूथ लीडरशिप के उभरते हुए नए चेहरे रौनक खत्री। आगे ही ऐसी पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए देखता इंडिया को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।